पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक होना चाहिए। ये बात समय समय पर समाज में उठती रही है और आए दिन इस चीज़ को लेके आपस में लड़ाइयाँ भी होती रही हैं। ठीक है ना। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय आया हुआ है। ठीक है। पैतृक संपत्ति पर बेटियों को बराबर के हक का निर्णय। तो हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से आपसे बातें करेंगे। ठीक है ना। हम पहले बताएंगे कि ये पैतृक संपत्ति पर बेटियों को बराबर हक का जो अधिकार अभी अमेंडमेंट हुआ है तो चर्चा में क्यों है अभी। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि 2015 का निर्णय क्या था। फिर हम देखेंगे कि आज का निर्णय यानी कि जो 11 अगस्त को लिया गया वो निर्णय क्या था। फिर हम विधि की स्थिति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे सामुदायिक संपत्ति क्या होती है। ठीक है। तो चलिए हम सीरियल बाय सीरियल बात करते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है ये। आज चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर फैसला दिया है। ठीक है। अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्री को पुत्र के समान जन्मसिद्ध अधिकार बेटियों को दे दिया गया है। 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना हुआ था। 1956 में किए गए संशोधन का होगा पूर्ववर्ती प्रभाव। ठीक है। 2015 के अपने ही निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने आज मतलब अगस्त 2020 को उसने बदल दिया है। देखेंगे कि 2015 का निर्णय हमारा क्या था। ठीक है। 2015 में प्रकाश और फूलवती दो लोग थे। ठीक है। इनके मामले में दो जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले, समझने वाली बात है, 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। बात समझ में आई। मतलब 9 सितंबर 2005 को यह कानून बना था। कौन सा कानून? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून 9 सितंबर 2005 को बना था। और इस अधिनियम में ये था कि यदि 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। ठीक है। यानी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद 3 साल बाद 2018 में दनम्मा बनाम अमर मामले में, दनम्मा और अमर दो व्यक्ति थे, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों ना हुई हो। मतलब 2018 में यह सीधे जो 2005 में निर्णय दिया गया था उसका बिल्कुल विरोधाभास था। 2005 में ये बोला गया था कि यदि किसी भी बेटी का पिता 9 सितंबर 2005 के पहले यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको, उस लड़की को उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब 2018 के दनम्मा बनाम अमर मामले की सुनवाई हुई तो उसने, उस बेंच के जज ने ये बताया कि भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों ना हुई हो, उनको समान अधिकार दिया जाएगा। यानी कोर्ट का मानना था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई भी हो तब भी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार होगा। ठीक है। अभी दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की सही व्याख्या करने की चुनौती थी। ठीक है। कोर्ट को यह साफ करना था माय डियर कि क्या यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है
तो क्या उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा? ठीक है, ये सारी चर्चाएं थी, है ना। 2005 और 2018, 2005 और 2000 किसकी 2018, ठीक है ना, 2015 और 2018 इन दोनों जो जजमेंट आए हुए थे, इनके कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हुए कोर्ट ने हालिया में निर्णय लिया। कोर्ट का कहना है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को है पैतृक संपत्ति का समान अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अविभाजित हिंदू परिवार है तो पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि पुत्री को जन्म से ही अधिकार है। इसलिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित थे या नहीं थे। मतलब जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और MR शाह की बेंच का मानना है कि इनका 3 लोगों का एक अपना बेंच था। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और MR शाह की बेंच का मानना है कि इस कानून की धारा 6 साफ करती है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सहदायकी का अधिकार है, चाहे उनका जन्म 9 सितंबर 2000 से पहले हुआ हो या बाद में हुआ। ठीक है, इसलिए यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा। बात समझ में आई। बेंच की सामाजिक टिप्पणी, बेंच ने यह भी बोला कि देखिए, एक पुत्र जो होता है उसकी शादी होने तक पुत्र रहता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये, है ना। एक पुत्र उसकी शादी होने तक पुत्र होता है, लेकिन एक बेटी हमेशा एक बेटी ही रहती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेजों के बिना किसी भी बंटवारे को कानून मान्यता नहीं दी जाएगी जो मौखिक रूप से किया गया हो और जिसका पंजीकरण न हुआ हो। हालांकि कुछ मामलों में मौखिक बंटवारे की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसे सार्वजनिक दस्तावेजों का समर्थन मिला है। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस संबंध में जितने भी मामले अभी तक लंबित पड़े हैं उन पर अगले 6 महीनों के भीतर फैसला दिया जाए। ठीक है, अभी विधि की स्थिति क्या होती है? देखिए, 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई संशोधन किए थे। ठीक है, 9 सितंबर 2005 के दिन लागू हुआ संशोधन, यानी इस तारीख से हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 नए सिरे से लागू हुआ। ठीक है, विधि की स्थिति क्या थी इसकी? धारा खंड 1 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि में चलता है उसे सहदायकी की पुत्र के संबंध में निम्न प्रावधान होंगे। मतलब ये क्या बोल रहा है कि धारा 6 खंड 1 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है उसमें किसी सहदायक की पुत्री के संबंध में निम्न प्रावधान होंगे। प्रावधान कौन कौन से होंगे? पुत्र के समान ही पुत्री भी जन्म के साथ ही सहदायक बन जाएगी, मतलब उसको भी अधिकार दिया जाएगा। पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे जो तब तक उसके पास होते जब वह एक पुत्र होती। मतलब आसान भाषा में बोले कि एक पुत्री को उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना कि एक पुत्र को दिया जाता है। यदि पुत्री ना होकर वो पुत्र ही होती तो उसको पुत्र वाला मिलता, मतलब वो पुत्री हो गई है तो भी उसे पुत्र वाला ही अधिकार मिलेगा। तीसरा, इस तरह की संपत्ति के संबंध में पुत्री के भी पुत्र के समान ही दायित्व होंगे। बात समझ में आई? मतलब तीसरी चीज़ ये बोल रहा है कि इस तरह की संपत्ति के संबंध में पुत्री तो ठीक है, पुत्री के पुत्र के भी वैसे ही अधिकार होंगे जैसे कि पुत्र के होते हैं। मतलब जैसे आपके पोते का होता है वैसे ही बेटी के लड़के का भी उतना ही अधिकार होगा। मिताक्षरा विधि यानी हिंदू धर्म का विशेष विधान जिसके अनुसार अविभाजित हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी वारिस तय किया जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी उस टाइम में कि मिताक्षरा विधि क्या होती है। तो यह हिंदू धर्म का एक विशेष विधान होता है जिसके अनुसार अविभाजित हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी कि वारिस तय किया जाता है। ठीक है, अभी विधि की स्थिति क्या होती है?
इसमें केवल पुरुषों को ही वारिस माना जाता है। वैदिक स्थिति क्या होती है, इसमें केवल पुरुषों को ही वारिस माना जाता है। मिताक्षरा विधि को ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। धारा 6 के खंड 3 के मुताबिक अगर किसी हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख के बाद होती है तो उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होगा उसमें पुत्री को पुत्र के समान ही अधिकार प्राप्त होगा और हिस्सा दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए संशोधन कर इस कानून को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। मतलब जम्मू और कश्मीर में भी इसको नहीं छोड़ा गया है, ठीक है ना। अभी सहदायकी संपत्ति, बहुत देर से सहदायकी कर रहे हैं। अभी सहदायकी संपत्ति क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, सहदायकी संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत के तौर पर मिलती है, ठीक है। अभी इस तरह की संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है, जिनका बंटवारा करने का अधिकार केवल सहदायक के पास होता है, मतलब जो आपका मालिक होगा, ठीक है। 2005 के संशोधन से पहले इसमें केवल पुत्र, पोते और परपोते को ही शामिल किया जाता था, लेकिन संशोधन के बाद पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही इसमें शामिल किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल हाउस और नया अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।